जब अब हमने जो है इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करके ये दो ब्रैकेट बना दिया है। हमें तो इस द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। अभी हमने जो किया है वो क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड ब्रैकेट बनाए हैं। जब हम इस तरह से ब्रैकेट बनाते हैं तो इसको कहते हैं गुणनखंड करना, और इसको हम ब्रैकेट के रूप में देख रहे हैं। तो एक द्विघात बहुपद में चर की जो अधिकतम पावर है वो 2 है, इसलिए 2 ब्रैकेट बने हुए हैं। पहला ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट। अगर चर x की पावर 3 होती तो 3 ब्रैकेट बनता, 1 2 एक और बन जाता। तो वो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब जब हम इस तरह से 2 ब्रैकेट बना लेंगे जिसको हम कहते हैं गुणनखंड करना, जब हम गुणनखंड कर लेंगे अब हम आसानी से शून्य ज्ञात कर सकते हैं। शून्य का मतलब होता है 0। अब आप इस तरह से एक लाइन खींचिए, इस तरह से आप एक लाइन खींचिए, और जो पहला ब्रैकेट है x - 1 इसको बराबर कर दीजिए शून्य के, यानी कि 0 के। शून्य ज्ञात करने का मतलब 0, तो 0 के बराबर रख देंगे। और जो दूसरा ब्रैकेट है 2x - 6 इसको भी बराबर कर देंगे 0 के। 0 के बराबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें द्विघात बहुपद का क्या ज्ञात करना था, शून्य। शून्य का मतलब क्या होता है, 0। तो इसलिए हमने पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखा, दूसरे को भी 0 के बराबर रखा। तो अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -1 इधर प्लस में आ जाएगा, तो x का मान 1 आया। इसको जब हल करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा -6, जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। जब x का मान निकालेंगे तो जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है वो बटे में आ जाएगा, तो 2 का 2 3 6, तो x का मान 3 आ गया। तो अब हमें x के 2 मान दिख रहे हैं, x का मान 1 और x का मान 3। अब हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 और x बराबर 3 इस द्विघात बहुपद का शून्यक है। तो आप कह सकते हैं अतः 1,3, ये जो हमारे निकाले गए हैं 1,3, ये 1 और ये 3 द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 का शून्यक है। इस तरह से हम किसी द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं। हमने आपको प्रोसेस को समझाने का कोशिश किया है कि आप किस तरह से इस गुणनखंड विधि का प्रयोग करके किसी द्विघात बहुपद का गुणनखंड करेंगे, और फिर जो 2 ब्रैकेट बनेंगे उसको बराबर 0 के रख के x का मान निकालेंगे, और वो जो x के दोनों मान आएंगे वही द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। अब ये साबित भी हम कर सकते हैं कि कैसे है। आप अगर इस x का मान 1 इस द्विघात बहुपद में x की जगह पर रख दें तो ये पूरा का पूरा बहुपद शून्य अर्थात 0 बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप x का मान 3 इस बहुपद के अंदर प्रतिस्थापित कर दें तो ये पूरा का पूरा बहुपद 0 यानी कि शून्य बन जाएगा। इसीलिए हम x के इन दोनों मानों को इस द्विघात बहुपद का शून्यक कहते हैं। आप ऐसा करके देख सकते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और इस बार हम माइनस करके, मतलब जैसे यहाँ पर प्लस का निशान था, अब माइनस वाले को लेके एक सवाल हल करते हैं। तो अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, 3x² + 5x - 2। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, तो वही प्रोसेस यूज करेंगे। x² के साथ में जो संख्या है वो 3 है, इसकी गुणा हम लास्ट वाली संख्या में कर देंगे, तो 3 दूनी 6 मिल जाएगा।
अब हम इस 6 की जब गुणनखंड करेंगे तो 6 गुणा 1, 1 गुणा 6, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2, इसके अलावा और नहीं है, आप देख सकते हैं। तो अब जब हम लिखने जाएंगे तो जो पहला पद है 3x² वो ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ प्लस का निशान है वो एज इट इज ज्यों का त्यों आ जाएगा। और इस x को हम लिखेंगे, इस वाले x को, और ये जो 5 है बीच में हमारा 5x है ये, तो x को लिखने के बाद ये 5 की जगह पर हम ब्रैकेट लगाएंगे और फिर माइनस का 2 लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे लास्ट में जो संख्या है वो 2 है, और 2 से पहले हमें जो मिल रहा है वो माइनस का निशान मिल रहा है। तो अब हम जो पेयर लेंगे वो घटाने पर यानी कि माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, उसी पेयर को हम लेंगे। तो अगर हम 6 में से 1 घटाएंगे तो हमें 5 मिलेगा, ये सही है। 1 में से 6 घटाएंगे तो -5 मिलेगा, ये गलत है, आप ये नहीं ले सकते क्योंकि हमें जो लेना है वो 5 लेना है, ना कि -5। तो आप ये वाला नहीं ले सकते हैं, आप कोशिश भी मत कीजिएगा इसको लेने का, वरना आपका क्वेश्चन गलत बन जाएगा। इसको घटाएंगे 2 में से 3 तो माइनस का 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब हमें जो पेयर मिलेगा वो मिलेगा 6 - 1, क्योंकि घटाने पर 5 हमें मिल रहा है और हमें 5 ही चाहिए जो कि प्लस में ही है। तो हम यहाँ 6 - 1 लिखेंगे। अब अगर आप इसको करेंगे तो 3x² प्लस x की गुणा 6 में करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, x की 6 में करेंगे 6x, प्लस माइनस माइनस, x की 1 में करेंगे तो x, और ये माइनस का 2। पहला पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया। तो जब हम इसके अंदर कॉमन देखेंगे तो 3 के पहाड़े में यानी कि टेबल में 3 और 6 दोनों आते हैं, तो 3 कॉमन है, x भी दोनों में है तो x कॉमन लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 बाहर है तो 3 अंदर नहीं बचेगा, x² यहाँ पर x की पावर 1 है तो एक x की पावर 1 अंदर आ जाएगा, प्लस का निशान। अब 3 दूनी 6 और ये x आपका बाहर ही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो यहाँ पर x है ना ही यहाँ 2 है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो माइनस का निशान तो यहाँ पर लगा हुआ है, 1 कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप 1 कॉमन लेंगे तो अंदर का ज्यों का त्यों आ जाता है, ये आपका x ऐसे ही आ जाएगा, और ये माइनस में तब होगा जब ये प्लस में रहेगा। तो इस तरह से अगर आप इसको करके देखेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1 की x में करेंगे तो x, और माइनस प्लस माइनस 1 की 2 में करेंगे 2। तो ये जो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, जब भी ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन जाएं तो इसका मतलब हमने गुणनखंड बिल्कुल सही किया है। ये दोनों ब्रैकेट सेम बनने चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर भी था, ये जो दोनों ब्रैकेट बने थे ये एक जैसे थे, इसलिए ये सही है। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर ये जो लास्ट में 2 ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद बनते हैं, अगर वो सही बनते हैं तो हमारा क्वेश्चन हमेशा सही जाएगा। तो जो 2 बार है उसको 1 बार लिखना है, इन दोनों को हमने 1 बार लिख दिया, और जो दूसरा ब्रैकेट बनेगा वो बनेगा इस 3x और -1 से, 3x ये -1 यहाँ से लेंगे। अब जब शून्य ज्ञात करेंगे तो पहले ब्रैकेट हम एक रेखा खींचेंगे और पहले ब्रैकेट को जो x + 2 है उसको बराबर 0 रख देंगे, और जो दूसरा ब्रैकेट है 3x - 1 उसको भी बराबर 0 रख देंगे। यहाँ पर x का मान जब निकालेंगे तो ये प्लस का 2 इधर माइनस में आ जाएगा, और 3x बराबर -1 इधर प्लस में आ जाएगा। तो जब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो 1, जो 3 मल्टीप्लाई में है वो इसके अपॉन में चला जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं x के 2 मान हैं, -2 और 1/3, यही शून्यक हैं। तो आप लिख सकते हैं अतः -2, 1/3 द्विघात बहुपद के शून्यक है। कौन सा द्विघात बहुपद, ये जो हमारा द्विघात बहुपद है इसका हमने शून्यक निकाला है, ये -2 और 1/3। आप चाहें तो इस x का मान जो -2 है इसके अंदर रख के देखेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। अगर 1/3 रखेंगे तब भी आपको ये 0 ही बन जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि -2 और 1/3 इस द्विघात बहुपद का शून्यक है।